हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल कलर सीक्रेट्स बाई प्रीनू। तो कुछ टाइम पहले मीशो से मैंने ये 100 रुपीज़ में सेट ऑफ 30 के MDF राखी कटआउट्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे और ये मुझे बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा लगा। इन्हीं में से कुछ कटआउट्स को यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ आज कुछ DIY राखीज़। तो चलिए उनको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कितने प्यारे बन करके तैयार होते हैं। मैंने इन डिज़ाइंस में से दो के सेट में 6 राखियाँ चुनी हैं। इन सब पे सबसे पहले मैं जेसो अप्लाई कर रही हूँ। जेसो अप्लाई करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, एक बार आप जेसो अप्लाई कर देंगे और उसके बाद इस पे आप डिज़ाइंस और कलर्स ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत बन करके तैयार होते हैं। जेसो अप्लाई करने के बाद से मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे में ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया था। आप चाहें तो इसको फ़ैन के नीचे रख दें तो और जल्दी ड्राई होगा। उसके बाद से मैं इन राखियों पे कुछ कुछ डिज़ाइंस बनाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट पेंटिंग भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि ये राखी ख़राब हो, इस वजह से मैंने इस पर 1 बाय 1 पेंसिल से डिज़ाइंस बनाया। ये जो आउटलाइन है बनाने के बाद से अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप इसको ईजिली इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और पेंटिंग के लिए आप चाहें तो एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर मैं जैसे आपको आगे पेंट करके दिखाऊंगी एक्रेलिक मार्कर की हेल्प से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये राखियाँ साइज़ में बहुत छोटी हैं तो मेरे लिए तो एक्रेलिक मार्कर चूज़ करना सबसे बेस्ट ऑप्शन था। बहुत ही ईजिली उससे पूरा आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कल है इंडिपेंडेंस डे, तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने मेरा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल इजी मधुबनी मंडला आर्ट वर्क ट्यूटोरियल नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर यानी यूट्यूब पर और फेसबुक पर चेक कर सकते हैं। मैंने दोनों ही जगह उसका फुल ट्यूटोरियल पोस्ट किया है और उसका रील्स या शॉर्ट्स भी मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों ही जगह पोस्ट किया है। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने सभी राखियों पर अलग अलग डिज़ाइन ऐड करने की कोशिश करी है। कहीं पर मैंने पीकॉक बनाया है, कहीं पर मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, कहीं पर मैं ये मधुबनी फिश बना रही हूँ और कहीं पर मैं लोटस भी बनाऊंगी। जो लोटस वाला आउटलाइन है वो आपको यहाँ पर अभी नहीं दिखेगा बिकॉज उस पर पहले मैंने बटरफ्लाई बनाया था और वो पेंट करके जब अच्छा नहीं दिखा तो मैंने उस पर वापस जेसो अप्लाई करके और फिर लोटस बनाया था, तो वो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। सो फाइनली बारी आती है हमारे फर्स्ट राखी को पेंट करने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बहुत ही क्यूट सा पीकॉक ड्रॉ किया था, उसके ऊपर मैं एक्रेलिक मार्कर की हेल्प से कलर्स अप्लाई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं एक्रेलिक मार्कर्स की हेल्प से कलर्स अप्लाई करना कितना ईजी हो जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो एक्रेलिक कलर और पेंट ब्रश की हेल्प से भी ये आर्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, मैंने इसको 1 घंटे के अंदर पूरा राखी जो है पेंट कर लिया था और एक्रेलिक मार्कर्स बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर बाद में वार्निश भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने अपनी राखियों पे आज के लिए वार्निश अप्लाई नहीं किया बिकॉज मुझे लगा कि अभी राखी जल्दी ही आने वाली है, बस 1-2 दिन के लिए बांधते हैं, तो इस वजह से मैं इस पर वार्निश अप्लाई नहीं करूँगी। बाद में मुझे लगा तो इन राखियों को मैं एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं आपको अच्छे से वापस पेंट करके और वार्निश अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आप इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं। वैसे मैं सच बताऊं, वीडियो में तो इसको पेंट करना और इस पे आर्ट वर्क ड्रॉ करना बहुत इजी दिख रहा था, बट इसको पेंट करते टाइम मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी बिकॉज आपको शूट भी करना होता है, तो आपका एक तरफ ध्यान ये भी होता है कि अच्छे से ये पार्ट शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ ये साइज़ में इतने छोटे हैं कि इनको पकड़ करके पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट कोई नहीं, इतने छोटे पीसेस थे कि इसी वजह से सेम डे मैंने इनको पेंट करके और पूरा कंप्लीट भी कर लिया। सो आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा। ये MDF कटआउट्स आप मीशो से ऑर्डर करके और अपने सिबलिंग के लिए ये क्यूट सी राखी बना सकते हैं। उन्हें जो भी पसंद हो आप इस पे ड्रॉ करके पेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी राखी अच्छे से ड्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके दोनों साइड्स में धागे ऐड किए और इस राखी की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें मैं कुछ पर्ल्स ऐड करूँगी। और आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ धागा बांध करके और इस राखी को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ पर्ल्स वगैरह पड़े हो तो सेम टू सेम बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा दिखेगा। और इसी के साथ बातों ही बातों में आप देख सकते हैं कि राखी के दोनों तरफ मैंने पर्ल्स ऐड कर दिए हैं और उसमें 2-2 गांठ भी लगा दिया है सो दैट वो पर्ल एक जगह पर स्टिक रहे, वो खिसक करके बाहर नहीं निकले। और आप देख सकते हैं कि हमारी ये पहली राखी बहुत ही ईजिली तैयार हो गई है और बहुत प्यारी लग रही है। आपको ये कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने
अपनी दूसरी राखी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जस्ट इन केस अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ 6 राखियाँ ही पेंट करी हैं, बट मेरे जितने भी भाई हैं मैंने उनको ऑलरेडी राखी और उसके साथ जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो सब कुछ भेज दिया है। मुझे लगा कि इस ट्यूटोरियल के लिए मैं बस 5-6 राखियाँ पेंट कर लेती हूँ। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उन्हें ये गिफ्ट कर दूँगी, या कोई ख़रीदना चाहे तो उसे मैं शिप कर दूँगी। और साथ ही साथ अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर एक कस्टमाइज़ राखी हैम्पर बना करके और ये हैंड पेंटेड राखियाँ अपने भाइयों को भेजूँ। बट इस साल के लिए अगर आप में से कोई ये राखियाँ ख़रीदना चाहता है तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बातों ही बातों में आप देख सकते हैं कि हमारी ये दूसरी राखी भी बहुत अच्छे से पेंट हो गई है। ड्राई होने के बाद से मैंने इसमें भी रक्षा सूत्र ऐड किया और दोनों ही साइड से मैंने सेम पर्ल्स ऐड किए और ये राखी भी बिल्कुल तैयार है। आपको ये राखी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड राखी की तरफ। इस राउंड राखी पे भी मैंने सिंपल फ्लोरल पैटर्न्स ऐड किए हैं। ये फ्लोरल पैटर्न्स तो आप ईजिली पेंट ब्रश की हेल्प से भी बना सकते हैं, बट मेरे पास जो 2 एक्रेलिक मार्कर्स के सेट हैं, एक तो थोड़ा महंगा वाला है और एक सस्ता वाला है। जो महंगा वाला है वो नियोमेड ब्रांड का है और वो जो सस्ता वाला मैंने लिया था वो अराउंड 100 रुपीज़ में अमेज़ॉन जस्ट नाउ से मैंने ऑर्डर किया था। मुझे उसका ब्रांड नेम नहीं याद आ रहा है, बट ट्रस्ट मी वो बहुत ही अच्छा मिल गया मुझे। ये जो ब्लैक आउटलाइन मैंने बनाना स्टार्ट किया है इन राखियों में, वो मैंने बाद में जो 100 रुपीज़ में एक्रेलिक मार्कर्स ख़रीदे थे उनसे ही बनाया है, और बाकी की पेंटिंग मैंने नियोमेड के एक्रेलिक मार्कर से कंप्लीट की है। तो आप चाहें तो ये दोनों ही अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। वैसे इन एक्रेलिक मार्कर्स की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने इनको पेंट किया और पेंट होने के बाद से अराउंड 5 to 7 मिनट्स में ये राखी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई। फटाफट मैंने इसमें धागे ऐड किए और पर्ल्स ऐड करके इनको कंप्लीट कर लिया। जब ये एक्रेलिक मार्कर मैंने लिया था और इसको सबसे पहले मैंने अपने छठ पूजा वाले आर्टवर्क में यूज़ किया था, और तब मैंने बोला था कि मुझे ये एक्रेलिक मार्कर बिल्कुल पसंद नहीं आए क्योंकि इसके कलर्स बिल्कुल ब्राइट हैं और मुझे डार्कर शेड पसंद है। बट अभी मैं अपने MDF बोर्ड्स पे कुछ टाइम से इन एक्रेलिक मार्कर्स को यूज़ कर रही हूँ, और MDF बोर्ड पर एक्रेलिक मार्कर्स को यूज़ करके डिज़ाइंस बनाना बहुत ही आसान हो गया है। वैसे मैं बातों ही बातों में आपको ये बोलना भूल गई कि आपको ये फ्लोरल पैटर्न वाली राखी कैसी लगी जो हमने जस्ट पेंट करके कंप्लीट करी थी। वहाँ पर मैं आपसे पूछना भूल गई थी। और फाइनली अपनी अगली राखी में भी मैं वही सिंपल फ्लोरल पैटर्न ऐड कर रही हूँ, और मैंने नोटिस किया कि राखी डिज़ाइंस को आप जितना सिंपल रखें उतना ज़्यादा खूबसूरत बन करके तैयार होगा। क्योंकि ये राखियाँ साइज़ में छोटी हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा काम करने पर शायद उनकी खूबसूरती थोड़ी कम हो जाए, और जितना सिंपल रखेंगे, जितना कम डिज़ाइंस ऐड करेंगे, वो उतना ही प्यारा बन करके तैयार होगा, जैसा कि ये राखी आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। एंड जेसो अप्लाई करने की वजह से जब हम इस पे कलर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गई है और ये राखियाँ बिल्कुल सुंदर दिख रही हैं। तो प्लीज़ आप भी एक बार जेसो ज़रूर अप्लाई करिएगा, और अगर आपके पास जेसो नहीं हो तो आप इस पे पहले वाइट एक्रेलिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, या वाइट एक्रेलिक पेंट ब्रश की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमारी ये राखी भी पेंट हो गई है, अच्छे से ड्राई हो गई है। अब मैं इसमें भी दोनों तरफ से थ्रेड्स ऐड कर लूँगी और उसके बाद से सेम पर्ल ऐड कर लूँगी। ये जो पर्ल है जो मैं अपनी राखी में ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने सेट ऑफ 12 की 80 रुपीज़ में राखियाँ मंगाई थी, और उन्हीं राखियों के पर्ल और धागों को यूज़ करके मैं अपनी ये वाली राखी कंप्लीट कर रही हूँ। और आपको ये वाली राखी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट राखी की तरफ। यहाँ पर जो मैंने मधुबनी फ़िश चूज़ किया, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोटा राखी चूज़ कर लिया इस फ़िश के लिए। अगर मैं इसको अपनी बड़े साइज़ वाली राखी पे बनाती तो शायद और अच्छे से बन करके तैयार होता, बट किसी तरीके से मैंने इस फ़िश को भी कंप्लीट किया इस राखी पर। और पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये वाला वीडियो ये वाला राखी का पार्ट स्किप कर देना चाहिए, बट मुझे लगा नहीं, इसको कंप्लीट करके और इसमें भी पर्ल्स ऐड करके आपको दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर राखी एकदम खूबसूरत बने, ज़रूरी नहीं है कि हर आर्ट वर्क बिल्कुल वैसे ही बने जैसा कि आप सोच करके बैठे हो। कभी कभी चीज़ें आपको भले कम अच्छी लगें लेकिन एक लेसन दे करके जाती हैं कि आपको अगली बार क्या चीज़ अवॉइड करना है, जो कि मैं वीडियो में शुरू में ही बोल रही थी कि आप जितना सिंपल डिज़ाइंस रखेंगे राखी उतनी
सुंदर बनेगी। मैंने यहाँ पर शायद छोटे से राखी पे ढेर सारी फिश ऐड करके थोड़ी गलती कर दी, बट कोई नहीं। ये वाली राखी भी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फाइनली जब ये राखी भी अच्छे से ड्राई हो गई, इसमें मैंने दोनों साइड से धागे ऐड किए, इसमें पर्ल्स ऐड किए, पर्ल्स में एक गांठ ऐड किया सो दैट वो अच्छे से सेट हो जाए। और फाइनली ये राखी रेडी करने के बाद से मैं बढ़ती हूँ अपनी लास्ट राखी की तरफ। वैसे पर्ल ऐड होने के बाद से ये राखी भी थोड़ी अच्छी लगी रही है, उतनी बेकार भी नहीं लग रही है जितना मुझे लग रहा था, पर ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। फाइनली बारी आती है हमारे लास्ट पीस ऑफ राखी की। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पेंसिल से बटरफ्लाई ड्रॉ किया था और उसके बाद से मैंने बटरफ्लाई को पेंट भी किया, पर वो बहुत ही बेकार लग रहा था, मतलब लिटरली बहुत ही बेकार लग रहा था। और उसके बाद से मैंने इस पे वापस से जेसो अप्लाई किया और डिसाइड किया कि इस पे सिंपल लोटस बनाऊंगी, जो कि आपने देखा कि मैंने डायरेक्ट ब्लैक मार्कर की हेल्प से ही लोटस बना दिया, क्योंकि मैंने इस बीच जितने भी मधुबनी आर्ट वर्क्स बनाए हैं उसमें बहुत सारे मधुबनी लोटस बनाए हैं, तो मैंने फटाफट बिना पेंसिल की हेल्प से मार्कर से मधुबनी लोटस बनाया, उसमें कलर्स ऐड किए, मधुबनी पैटर्न्स ऐड किए और इस राखी को भी अच्छे से तैयार कर लिया। हालांकि ये राखी और ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें भी मैंने फ्लोरल पैटर्न ही ऐड किया और इसमें ज़्यादा डिज़ाइंस को छेड़ने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल सिंपल रखा है। और जब ये राखी अच्छे से ड्राई हो गई तो इसमें भी दोनों तरफ से धागे ऐड किए, पर्ल ऐड किए और इसको भी तैयार कर लिया। वैसे बातों ही बातों में हमारा आज का ये ट्यूटोरियल तो लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको इन सभी राखियों में से सबसे अच्छी राखी कौन सी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये लोटस वाली राखी आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करेंगे और अब से 3 दिन बाद मैं किसी नए ट्यूटोरियल के साथ वापस आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। सो अगर आपका कोई रिक्वेस्टेड आर्ट वर्क, कोई रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी राखियों में से आपको सबसे अच्छी राखी कौन सी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।